हे मैकेनिकल इंजीनियर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वेल्ड फेलियर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कॉजेज की बात। पहला कॉज है डिजाइन ऑफ द वेल्डिंग। दूसरा है वेल्ड मेटल का सेल्फ क्वेंच होना। तीसरा है HAZ का फॉर्मेशन यानी हीट अफेक्टेड जोन का फॉर्मेशन। चौथा है माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड। अब इन चारों पे थोड़ा सा ब्रीफली बात करें तो डिजाइन ऑफ द वेल्ड, अब ये किस तरीके से अफेक्ट करता है। पहला है डेप्थ ऑफ HP यानी डेप्थ ऑफ हीट पेनिट्रेशन। जिस डेप्थ तक हमको वेल्ड को फॉर्म करना है, जॉइंट को फॉर्म करना है, क्या उस डेप्थ तक हीट पहुंच पा रही है? अगर हाँ तो हमारी डिज़ाइन सही है, और अगर नहीं तो फिर हमें डिज़ाइन में चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। दूसरा है डेप्थ ऑफ MMP यानी डेप्थ ऑफ मोल्टन मेटल पेनिट्रेशन। अब मान लीजिए अगर हम फिलर मेटल का यूज़ कर रहे हैं और हमें 2 mm थिक वेल्ड बनाना है, बट हमारी मोल्टन मेटल खाली 1 mm तक जा रही है और नीचे तो हमारा वेल्ड जुड़ा ही नहीं है, तो ये एक हमारी डिज़ाइन में खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें डिज़ाइन चेंज करनी पड़ सकती है। डिज़ाइंस भी काफ़ी टाइप की होती हैं वेल्ड जॉइंट के, जैसे U टाइप, V टाइप, J टाइप, डबल U टाइप, डबल V टाइप। आप इसके बारे में अगर और जानना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है हीट डेसिपेशन का। हीट डेसिपेशन भी डिज़ाइन से ही रिलेटेड है, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई वेल्ड इतने टाइम में, इतने डिजायर्ड टाइम में जाके सॉलिडिफाई हो जाए, अगर हो पा रहा है तो ठीक बात है, हमारी डिज़ाइन सही है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हीट डेसिपेशन एक डिज़ायर्ड टाइम में क्यों होना चाहिए, ये बात आपको इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद पता चलेगी। तो अभी बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट है वेल्ड मेटल का सेल्फ क्वेंच हो जाना। अब क्वेंचिंग के बारे में हमने एक बात पता है कि अगर किसी भी कंपोनेंट को हम उसके रेड हॉट टेम्परेचर तक लेके जाएं और एकदम से उसके टेम्परेचर को लो करें बहुत ही कम टाइम के अंदर, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस और बहुत अच्छी किस्म की ब्रिटलनेस आ जाती है। अच्छी किस्म की मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रिटल बन जाता है, कोई अच्छी डिज़ायर्ड क्वालिटी नहीं है। तो अब अगर ब्रिटल बन गया है तो उसकी टफनेस गिर जाएगी। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ में बड़ा हुआ वैल्यू हमें मिल सकता है, लेकिन टफनेस तो गिरी गई ना। बेसिकली फेलियर जल्दी आ जाएगा अगर इम्पैक्ट लोडिंग हुई तो। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है HAZ का फॉर्मेशन यानी हीट अफेक्टेड जोन का फॉर्मेशन। ये होता है हीट डेसिपेशन रेट की वजह से। अब अगर हीट डेसिपेशन रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो हीट वेल्डिंग जोन से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में लूज होने की जगह वेल्डिंग जोन से बाकी के मेटल कंपोनेंट की तरफ बढ़ेगी। हाँ, ये बात तो हमें पता ही है कि अक्सर मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा दूर तक वो वेल्डिंग हीट को प्रोपोगेट कराएगा और ग्रेन स्ट्रक्चर बदलता जाएगा। तो अगर हीट डेसिपेशन रेट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम हुआ तो HAZ बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेटल की, जो भी कंपोनेंट हम ज्वाइन कर रहे हैं उसके मेटल की क्वालिटीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में डिग्रेडेशन फॉर्म होगा। अब चौथा पॉइंट है माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड। ये भी बहुत ज़्यादा ग्रेटली अफेक्ट होता है हीट डेसिपेशन रेट से। अब मान लीजिए अगर वेल्डिंग जोन, वहाँ पे हीट तो होगी, आप बिना हीट के वेल्डिंग करा ही नहीं सकते, है ना। तो अब अगर हीट का डेसिपेशन डिजायर्ड वे में नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो बहुत बड़े ग्रेन्स बनेंगे। अब बहुत बड़े ग्रेन्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोपोगेट कर जाते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ बहुत ज़्यादा फाइन अगर हो जाता है तो उसमें क्रैक फॉर्मेशन रिलेटिवली स्लो होता है। क्रैक प्रोपोगेशन रिलेटिवली स्लो होता है। प्रोपोगेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक क्रैक का बड़ा फैलना। और अगर माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड बहुत ज़्यादा फाइन हो गया तो बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल चीज़ मिल जाएगी। तो हमें ऐसा चाहिए होता है कि ठीक ठाक फाइन स्ट्रक्चर मिले हमें, और बहुत ज़्यादा बड़े ग्रेन्स भी ना बने और बहुत ज़्यादा फाइन भी ना बने, ताकि एक बीच की ठीक ठाक स्ट्रेंथ के साथ, ठीक ठाक हार्डनेस के साथ और अच्छी टफनेस के साथ हमें वेल्ड मिले। तो ये चार हमारे मेनली कॉजेज होते हैं वेल्ड फेलियर के। अब इनको दूर करने का कुछ एक तरीका बताते हैं।
अब डिज़ाइन में तो हमें डिज़ाइन चेंज ही करनी पड़ेगी, इसका हमारे पास अवॉइड करने का यही तरीका है अगर डिज़ाइन खराब है तो। अब वेल्ड मेटल अगर सेल्फ क्वेंच हो रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए हम वेल्ड मेटल को प्री हीट करते हैं। होगा क्या, अगर पहले से हमारी वेल्ड मेटल थोड़ा सा टेम्परेचर पे होगी तो एकदम से हमारा जो मॉल्टन मेटल है वेल्डिंग वाला, वो कभी भी क्वेंच होकर के ठंडा नहीं होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। अब HAZ का फॉर्मेशन और माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड का फॉर्मेशन, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए पोस्ट हीटिंग इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक बराबर का एक जैसा फाइन स्ट्रक्चर या फिर एक जैसा डिजायर्ड स्ट्रक्चर हमें मिले हमारे वेल्ड जोन प्लस हमारे बाकी के मेटल थ्रू आउट एक जैसा। यही चीज़ है। बाकी किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप कुछ अपनी तरफ से मेरे को बताना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ में बेहतर करूं तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हमेशा आपके कमेंट का वेट करता रहता हूं। और रही बात दूसरी, मैं जानता हूं मेरा थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ख़राब है, पर मैं कोशिश करता हूं कि मेरा कंटेंट क्वालिटी सही रहे। थैंक यू। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।